नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 शरद पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि शरद पूर्णिमा कब है, लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है, इस दिन आपको भोग में क्या खास चीज़ चढ़ानी है। साथ ही साथ श्रवण करेंगे शरद पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो डले तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे जल्द। बंधुओं, शास्त्रों में सभी पूर्णिमा तिथि बहुत खास मानी जाती है, लेकिन अश्विन माह में आने वाली पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे शरद पूर्णिमा, राज पूर्णिमा या फिर कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष की माने तो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कहते हैं कि इस दिन आसमान से अमृत वर्षा होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा कर चावल की खीर चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं शरद पूर्णिमा शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधुओं, इस साल यह पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर यानी कि बुधवार के दिन रखा जाएगा। आप नोट कर सकते हैं कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 16 अक्टूबर रात 8:40 पर और इसका समापन होगा अगले दिन यानी कि 17 अक्टूबर शाम 4:55 पर। बंधुओं, चंद्रोदय का समय होगा 16 अक्टूबर शाम 5:08। स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:43 से लेकर 5:33। लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ समय रहेगा 16 अक्टूबर रात 11:42 से लेकर के मध्य रात्रि 12:32 तक, यानी कि लगभग 50 मिनट की अवधि रहेगी पूजा की। आइए अब जान लेते हैं क्या है शरद पूर्णिमा से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं, इसीलिए इस दिन रात में माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन की वर्षा होती है। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पूजा स्थल पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर स्थापित कर लें और फिर तिलक लगाएं। प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाएं और सभी पूजन सामग्री जैसे कि रोली, मौली, अक्षत यानी कि चावल, फल फूल, तुलसी दल यानी कि तुलसी के पत्ते अर्पित करें और इसके बाद चावल की खीर का भोग लगाएं। पूजा में लक्ष्मी जी और विष्णु मंत्रों का जाप कर सत्यनारायण व्रत कथा सुने। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत संपन्न करें। आइए अब जान लेते हैं कि क्या है शरद पूर्णिमा पर चढ़ाए जाने वाला खास भोग। तो बंधुओं, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अन्य दिनों के मुकाबले आकार में बड़ा और औषधीय गुण प्रदान करने वाला होता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, इसीलिए इस दिन पारंपरिक रूप से गाय के दूध और चावल की खीर का खास भोग बनाकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखें, जिससे उस खीर में चंद्रमा के औषधीय और दैवीय गुण समाहित हो जाएं। सफ़ेद चीज़ों का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से होता है, इसीलिए इस दिन खीर के इस खास भोग को ग्रहण करने से कुंडली में चंद्रमा और शुक्र ग्रह भी मजबूत होते हैं। आइए अब श्रवण कर लेते हैं शरद पूर्णिमा से जुड़ी प्रचलित कथा का। तो बंधुओं, व्रत कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां हर महीने में आने वाली पूर्णिमा के दिन व्रत रखा करती थी। इनमें बड़ी बेटी अपना व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, वहीं छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। कई साल तक तो ऐसा ही चलता रहा। दोनों बेटियां जब बड़ी हुई तो साहूकार पिता ने उनकी शादी कर दी। बड़ी बेटी के घर में तो सब कुछ बहुत अच्छा था, उसने समय पर स्वस्थ संतान को जन्म दिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद ही दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ लगातार ये 2 से 3 बार हुआ। अपने साथ हो रही चीज़ों से परेशान होकर साहूकार की छोटी बेटी ने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पीड़ा बताई और उनसे समाधान मांगा। इस पर ब्राह्मण ने उनसे कुछ सवाल पूछे। उन सवालों का जवाब मिलने के बाद ब्राह्मण ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसीलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल तुम अपने ऊपर अधूरे व्रत का दोष लगा रही हो। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय लिया। हालांकि पूर्णिमा आने से पहले साहूकार की छोटी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही फिर से बेटे की मृत्यु हो गई। इससे वह काफ़ी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा।
इसे एक कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को पता ना चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उन्हें बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन का लहंगा बच्चे को स्पर्श हुआ, वह जीवित होकर रोने लगा। अचानक ऐसा कुछ होने से बड़ी बहन घबरा गई और उसने छोटी बहन को डांट लगाई कि उस पर अभी बच्चे की हत्या का कलंक लग सकता था। बड़ी बहन को गुस्सा होते देख छोटी बहन ने उसे शांत करते हुए कहा कि दीदी, बच्चा मरा ही हुआ है, तुम्हारे स्पर्श से यह पुनर्जीवित हो गया। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो दीदी। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करूंगी। इसके बाद से ही इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया और इस वाक्य को शरद पूर्णिमा व्रत कथा के तौर पर कहा जाने लगा। तो यह थी बंधुओं आगामी शरद पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।